बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ मंगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है, एक दबंग फैसला है और इस फैसले के बाद यूं लग रहा है कि सबकी दौड़ें लग चुकी हैं। एक जानिब तो वैसे ही दौड़ें लगी हुई हैं पूरे के पूरे निज़ाम की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ की सहूलतकारी के लिए एक और कदम उठाया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक बड़ा खड़ाक सामने आया है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई है और यूं लग रहा है कि एक मरतबा फिर मफाहमत का जो रास्ता है और मफाहमत की जो कोशिशें हैं उनका आगाज़ किया गया है। इससे पहले भी 2-3 हफ्ते पहले मफाहमत की कोशिशों का आगाज़ हुआ, मफाहमत की कोशिशें हुई, मफाहमत की कोशिशें नाकाम हो गई। मोहम्मद अली दुरानी साहब उसमें एक्टिव थे, इमरान खान साहब ने तमाम तर ऑफर्स को लात मार दी। उसके बाद इमरान खान साहब के साथ सख्ती भी की गई। इमरान खान साहब को अब साइफर केस के अंदर ताहयात अंदर रखने का मंसूबा भी है और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में इमरान खान साहब के लिए और उनके जुर्म के ऊपर बता चुके हैं कि 2 ही सजाएं हैं, या उम्र कैद या सजाए मौत। मामलात इतने संगीनी की तरफ है, लेकिन उसके साथ ही साथ यूं लग रहा है कि मफाहमत का भी दरवाज़ा खुल चुका है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन नवाज शरीफ के इस्तकबाल में अब बेशर्मी की एक नई मिसाल जो है वो कायम कर दी गई है और वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है और नून लीग ने एक ऐसा ब्लंडर पे ब्लंडर, मतलब ऐसे इस्तकबाल से अच्छा है कि आप इस्तकबाल ही ना करें। इसके बाद भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके अंदर रत्ती बराबर थोड़ी सी उनके अंदर इतनी वो आप कह लें कि उनमें इतना समझ बूझ हो, तो इससे अच्छा वो जैसे कहते हैं ना कि इस तो अच्छा फिर सुलह ही कर लो, तो फिर आप अपने इस्तकबाल का वो जो अपनी अना की तस्कीन के लिए एक इस्तकबाल, मैं क्लिप आपके सामने रखूंगा और आप भी उस क्लिप को देख के गुस्से में भी आएंगे, आपको उसके ऊपर गुस्सा भी आएगा कि ये किस नहज पे जा चुके हैं और इस तरह का ब्लंडर, मतलब इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रख लेता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़े अरूज पे है। फारूक हबीब साहब की भी उसमें शमूलियत करवा दी गई और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक अजीब सी बात की थी पिछले दिनों। उन्होंने बल्ले का निशान मांग लिया था। शेर जो होता है उसकी खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता, तो बल्ले का निशान लेके उल्टा इन्हें गले ही पड़ना था। तो अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन से उकाब जो है उसका निशान मांग लिया है। नई दरखास्त इन्होंने दी है। IPP ने दरखास्त में इलेक्शन कमीशन से उकाब का इंतखाबी निशान मांगा है और गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है APML जो मुशर्रफ साहब की जमात थी उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी थी और इंतखाबी निशान उकाब उसका निशान था, तो वो वापस ले लिया गया था। तो अब इलेक्शन कमीशन ने करार दिया था कि APML का इंतखाबी निशान उकाब अब मुख्तस होने के लिए दस्तयाब है, तो फौरी तौर पर इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी जो है वो उकाब, खैर ये उकाब और शाहीन बनना चाह रहे हैं। जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने GC यूनिवर्सिटी के अंदर फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर एक लेक्चर देना था, एक बड़ा बेहतरीन लेक्चर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने देना था, लेकिन तलबा के डर से, नारों के डर से क्लियरेंस ना मिली और मरियम नवाज पीछे हट गई। तो जितना फ़लसफ़ा खुदी और इकबाल के शाहीनों का डर उनके ज़हन में था, तो ये उकाब तो इंतखाबी निशान ले लिया है, लेकिन फ़लसफ़ा खुदी जो इकबाल का समझता है, जो इकबाल का शाहीन है, जो इस मुल्क का नौजवान है, वो इस सब के अंदर क्या इस उकाब को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये आपको भी पता है इसका जवाब और मुझे भी पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील के लिए मजीद 15 दिन की मोहलत मांग ली है और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील में इजाफी ग्राउंड शामिल करने के लिए मोहलत मांगी है, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब अपील का हक मिल गया है। यानी कि वो नैब तरामीम जिनका फ़ायदा इस हुक्मरान टोले को था, जो कि अपने आप को NRO देना चाहता था, जो NRO की तकमील चाहता था, साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जाते जाते उस NRO का धड़न तख्ता कर दिया, उसे दबरदूस कर दिया और अब निगरान हुकूमत जो कि टेक्निकली जिसका काम निगरानी का है, वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इस पर हम आपसे इस पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हैं और नजरसानी के बाद कह रहे हैं 15 दिन दे, हम मजीद ग्राउंड्स इसमें शामिल करेंगे कि किन बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलदम हो और नैब तरामीम बहाल कर दी जाए। मतलब इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो सोच विचार में लगा होगा कि करप्ट टोला जो है आले शरीफ जो है उसकी सहूलतकारी किस तरह से की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला दिया था और नैब तरामीम फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका था। तमाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील के लिए इजाफी वक्त जो है वो मिल चुका है और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि अब एक जानिब तो ये आप देखें कि आपकी हुकूमत ये मामलात कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी
पोजीशन मैं समझता हूँ इस सब के अंदर वाज़ेह हो जाएगी। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो भी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सारे केसेस लगने चाहिए। अब ये केस अगर लगा दिया जाता है लेकिन 90 दिन में इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसकी दरख्वास्त को फिक्स नहीं किया जाता तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि सेलेक्टिव इंसाफ हो रहा है। और जो पहले बातें करते थे वो सारे साफियों को ऐसा सामसूंगा कि हम ख्याल बेंच, और अब अगर हम ख्याल बेंच बने तो उसमें क्या होता है आप ये भी देखें। परवेज इलाही साहब वाले मामले के अंदर उनकी बाजियाबी के लिए जो केस हुआ उसमें इस बात पर सवाल नहीं उठाया गया कि एक शख्स को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा दिया गया कि एक बंदे को ब्लैंकेट इम्यूनिटी कैसे दे सकते हैं। परवेज इलाही को क्यों आपने कहा कि भाई वो अरेस्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इधर उधर की बातें। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और उमैर नियाजी ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की और इमरान खान ने पार्टी को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से राब्ते का हुक्म दिया। पार्टी ज़राए का कहना है कि पीटीआई वफ्द ने दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए सदर मुमलिकत को मशवरा दिया। पार्टी ज़राए ने बताया कि उमैर नियाजी को चेयरमैन पीटीआई ने जेल में मुलाकात के दौरान हिदायत दी थी। अलीमा खान और पार्टी वकला ने सदर और चेयरमैन पीटीआई की नाराज़गी के बारे बताया था। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अपना किरदार अदा करने का पैगाम भेजा है कि सदर साहब आप अपना किरदार अदा करें, आप अपना काम करें, सब के अंदर जो आपका फरीज़ा है वो निभाएं और कोई नहीं निभा रहा अपना फरीज़ा, आप तो अपना काम करें। और इस सब के अंदर अलीमा खान बता चुकी हैं कि खान साहब सदर साहब से नाराज़ नहीं। अब इस सब के अंदर जो निगरान वज़ीर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते बढ़ा दिए हैं और जो मुर्तज़ा सुलंगी हैं निगरान वज़ीर इत्तलात, उनकी मुबैना तौर पर मुलाकात भी हुई शफ़क़त महमूद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है उनके साथ, और ये इंतखाबात से पहले सियासी कशीदगी और सियासी दर्जा हरारत कम करना चाह रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक मरतबा फिर मफाहमत की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं? तो तेज़ तो नहीं लेकिन मफाहमत की एक और कोशिश जो है वो सर ज़रूर उठा रही है। क्या ये कामयाब होगी, नाकाम होगी? पिछली कोशिशें नाकाम हुई, हमारी तो दुआ है कि कामयाब ही हो। और इमरान खान साहब ने भी जो सदर साहब को पैगाम भेजा है वो अपने लिए रिलीफ नहीं मांगा, सदर को कहा इंतखाबात, 90 दिन, आइन, यही मुतालबा था, यही इमरान खान का मौक़िफ़ था, यही सब कुछ था। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो है वो इस सब के अंदर देखते हैं कि वो सुरखरू होते हैं या नहीं और वो क्या किरदार अदा करते हैं या किरदार अदा करते भी हैं या नहीं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी राय से मुतल्लिक़ फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से रोक दिया है। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज़ करे, ये फैसला आया है। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास अवाम के अंदर पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के लिए नफरत पैदा करता है। खौफ के माहौल में मीडिया भी आज़ाद काम नहीं कर सकता। हुकूमत नाक़िदीन और सियासी मुखालिफिन को अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी, मुआशरती और आज़ादी राय की आज़ादी देता है। शहरियों के इन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी जिम्मेदारी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालूमात पहुँचाने का ज़रिया है। आज़ादी राय का हक़ इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर्स और सहाफ़ियों और दीगर पर मुक़द्दमात का इंदराज हो रहा है। ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी, सियासी वर्कर्स रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। यानी ये जो आप कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी और सियासी वर्कर्स रियासत मुखालिफ है हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये यकीन नहीं कर सकते। हुकूमत की ऐसी कार्रवाइयाँ हुकूमत के आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ARY के वाइस सदर इमाद यूसुफ केस में जारी किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इमाद यूसुफ को शहबाज गिल केस से बरी कर दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो है उन्होंने ये फैसला तहरीर किया और ये बेसिकली एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा फैसला है। 3 रुकनी बेंच का ये फैसला है और ये जो डिसीजन आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। आप कह लें कि दोनों साइड्स के जज साहिबान हैं इस 3 रुकनी बेंच के अंदर जिसने ये फैसला दिया है। और ये रियासती मशीनरी को एक बड़ा क्लियर इसके अंदर ऑब्जर्वेशन दी गई है। सिर्फ इमाद यूसुफ जो है उन्हें बरी नहीं किया गया और सिर्फ ये सब कुछ नहीं बल्कि एक ओवरऑल एक मैसेज दिया गया है कि रियासत अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रही है। और इन चीज़ों से होता क्या है कि नफ़रत बढ़ती है, इन चीज़ों से मोहब्बत नहीं बढ़ती, इन चीज़ों से लोगों के दिलों के अंदर आपके लिए प्यार नहीं बढ़ता बल्कि लोगों के दिलों के अंदर आपके लिए नफरत जो है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई हैं और इस बयान के बाद अब बहुत से लोगों की दौड़ें भी लगेंगी क्योंकि अब लोगों को समझ नहीं आएगी। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से। मरीम नवाज ने जलसे करने थे 2 करके ही
बस उनका शौक़ पूरा हो गया। फिर जी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए आपको पता है कि इनके बेचारों के वीडियो अल्लाह लाख है ना, इमरान खान सुरखरू होता जाता है। अच्छा, पहले एक क्लिप आया जी, एक साहब कह रहे हैं कि हमने लोगों को अपनी गाड़ियों में लेके जाना है, ये प्राइवेट गाड़ियों वाले बंदे हमारे साथ निकलते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या वीडियोज़ आई जी कि एक बंदा कह रहा है कि हम 125 होंडा जो है वो देंगे आपको, यानी होंडा 125 इनाम के तौर पर दिया जाएगा जो बंदा मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब भी अपने आप को मजीद एक्सपोज कर चुके हैं, सबके अंदर कह चुके हैं कि हम एक ऐप बना रहे हैं जो बंदों को ट्रैक करेगी कि वो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आए कि नहीं। मतलब अगर ना आए तो क्या करेंगे आप, बिरयानी के पैसे वापस ले लेंगे या जो पैसे दिए आपने वो वापस लेंगे? ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती, और ये तो फिर किराए पे कोई आप बंदे लाए हो तो आप उनकी ट्रैकिंग करें। तो वो भी एतराफ़ कर चुके हैं बरमला। अब जो बेशर्मी की इंतहा हुई है वो ये है कि जो लोग नवाज शरीफ के जलसे के लिए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे वो सीधा बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये नून लीग के रहनुमा हैं चौधरी असदुर रहमान साहब, और इन्होंने ये बात की है, पता नहीं ये किस हालत में थे जब इन्होंने ये बात की, लेकिन ये अजीब सी बात है और इस पर हंसा जाए या रोया जाए कि आप जन्नत, मजहब को वैसे भी नहीं लाना चाहिए बीच में, और जन्नत के आप टिकट्स दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर और क्या हमारे मुल्क को बना दिया गया। आप जरा ये क्लिप सुने और फिर आप इस क्लिप के ऊपर अपना सर धुने। फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आगे रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि जो यहाँ आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्क कौम की खातिर जा रहा हूं। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच कर पूरी दयानतदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क़यादत से बेहतर क़यादत नहीं है। खुशामदी नहीं तो ये फरिश्ते हैं, ये फलां है। मैंने शहबाज शरीफ से 2018 में कहा, मैं बहुत नाराज था अपनी जमात से, हमारी पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त आ गया, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप सुना, अब इस पर मैं क्या कहूँ। ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे आज मेरी कॉर्नर मीटिंग में आ गया उसके लिए तो जन्नत है ही है, जो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए गया उसे भी जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। और बात अगर इधर ही आ गई है, बात 125 पे आ गई है, बात बिरयानी की प्लेटों पे आ गई है, बात लोगों को धक्के से लाने पे आ गई, बात जन्नत के सर्टिफिकेट्स पे आ गई है, तो फिर खानदान सुलह कर लो तो बेहतर है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।